ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर में 8 जुलाई 2017 को उर्दू अदब कमेटी ने एक शाम उर्दू अदब के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सर्वेश चंदौसी साहब को उर्दू अदब में उनकी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। जनाब सर्वेश चंदौसी साहब गंगा जमनी तहजीब के रखवाले वो शायर हैं जिनका गिनीज बुक और लिम्का बुक में नाम दर्ज है। 2014 में उनकी 14 किताबें, 2015 में उनकी 15 किताबें और 2016 में उनकी 16 किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये मुशायरा जेरे सरपरस्ती रहा खूबसूरत शायर जनाब रोशन निजामी साहब के। इस मुशायरे के 2 कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मकसूद हुसैन हलवाई साहब और जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब। मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए अलहाज मोहम्मद ताहिर साहब ने। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत अलहाज निजामुद्दीन साहब ने। आइए देखते हैं अब इस मुशायरे का ये वीडियो। अब उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं जो लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर दबे कुचले और सहमे हुए लोगों का हौसला बनकर आज के अहद की कड़वाहटों को इस तरह से शायरी बनाते हैं कि आम इंसान को अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर भी आता है और हौसला भी मिलता है। आइए मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, पूरी उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर सच्चाइयों का परचम अपने हाथ में लेकर गजल, क़तात और नज़्मों के हवाले से लोगों के दिलों में हुकूमत करने वाले शायर जनाबे जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। से ज्यादा चाहते हुए चंद शेर पेश करूंगा। बहुत जमाने के बाद हाजिरी हुई है। सर्वेश भाई ने मुझे बताया कि मैं सबसे पहले चंदौसी में शायद 86 में आया था। 31 साल हो गए। एक नस्ल जवान हो गई और हमारा हाशिर जो हो रहा है वो देख रहे हैं आप। आए हैं? नहीं, पहली बार आया हूं, उसके बाद तो आया हूं। और अभी मेरा ख्याल है कि 7-8 साल के बाद माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत शायरी सुन रहे हैं आप और बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई गई आपको। तो मेरी जो ऊट पटांग और खुरदुरी शायरी है वो थोड़ी देर के लिए मैं उसे रोकता हूँ। कुछ अच्छे शेर आप सुन रहे थे तो मैं भी चाहता हूँ कुछ अच्छे शेर सुनाऊं। एक मतला सदर साहब इजाजत, एक मतला और एक शेर यूं पढ़ता हूं कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। वाह, तुम्हारा घर क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो, आइए तशरीफ लाइए। आप भी बैठ जाइए। शेर मेरा आप ही लोगों के चक्कर में बर्बाद होगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना। माशाअल्लाह, जी 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 जी। अच्छा, माशाअल्लाह, जी 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 जी। आपने बुलाया था मुझे, बहुत देर से मैं आपको देख रहा था कि हाँ, मैं पहचान रहा था कि नहीं ऐसा नहीं पहले देखा है। अब पूरी तरीके से याद आया। दुआ चाहता हूँ तो शेर पेश करता हूँ। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। जुड़ के शेर सुनिए मगर। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। वाह 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 वाह। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो
वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला। बहुत कुछ सुनाना है मुझे आपको, लेकिन मेरे नजदीक धीरे धीरे आइए आप, मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। वाह 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 वाह। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला। क्या कहना है, वाह वाह वाह। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गजल के माने महबूब से गुफ्तगू करने के हैं, लेकिन ये मेरा शेर मजीद भाई, ये मेरा शेर महबूब से गुफ्तगू नहीं कर रहा, बीवी से गुफ्तगू कर रहा है। ओहो, जरा सा फर्क है बस। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाओ। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अरे एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। एक चार मिसरे ये मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में बेटी बचाओ आंदोलन बहुत जोरों पर है और हम सब साथ हैं और ये आंदोलन में हिस्सा होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन हमने आज शुरू किया हिंदुस्तान में, 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन पर रसूल ने शुरू किया था। ये तहरीक 1400 बरस पहले रसूल ने चलाई थी। बेटियां वहां जिंदा दफना दी जाती थी, आपने रोका था। मैं वहां से चार मिसरे मेरे बनते हैं। बेटियां क्या हैं? चार मिसरे बनते हैं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। ये मेरी अपनी जो खास शायरी है, जरा अपना मिजाज है, वहां तक मैं आ गया हूं। आप शेर सुनिए, पूरी तवज्जो से समाप्त फरमाइए। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह। पुस्तकें न पढ़ाओ। क्या कहना, क्या कहना। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। क्या कहना। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना। वाह 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 वाह
वाह वाह। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वाह 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 वाह। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से। वाह 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 वाह। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से। वाह वाह। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी। क्या कहना जौहर भाई? वाह वाह वाह। हालात आज पूरी दुनिया के बहुत खराब है। पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हालात हैं। ऐसे हालात में हम शायरों की, हम फनकारों की अपनी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्या दे सकते हैं? देखिए, रात भर मुशायरा हो और आप यहाँ से वापस जाओ और ये कहें कि बहुत मजा आया आज के मुशायरे में, तो मुशायरा कामयाब नहीं है। अगर आप कुछ लेकर जाएं, कुछ सबक लेकर जाएं, अपनी फिक्र को बदल कर जाएं, कुछ सोच अलग से लेकर जाएं, तो मुशायरा कामयाब है, शायर भी कामयाब है, आप भी। बस एक सोच को बदलने की जरूरत है। इसी के पेशे नजर ये नज्म है मेरी। जौहर भाई वो 4 अच्छा, मैं हाजिर करूँ तो वो नज्म पढ़ना है मुझे, ताकि एक जो हमारे नौजवान दोस्त हैं खास तौर पर सुनेंगे, क्योंकि इन्हें जमाना बदलना है, इन्हें हालात बदलने हैं, इन्हें वक्त बदलना है। तो मैं वो पढ़ता हूँ। नदीम साहब का हुक्म है 4 लाइनों का। पहले वो पढ़ दूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। सुनिए सुनिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। वाह 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 वाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नज्म शुरू होती है, नज्म का उन्वान है जिंदगी। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में ये नज्म जरूर पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन आपसे इतनी दरखास्त है कि जरा शरीक हो। बहुत संजीदा हो गए हैं आप, सुनिए जरूर, लेकिन थोड़ा सी जिंदगी भी पैदा कीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत तवज्जो सुन रहे हैं। नज्म याद शुरू होते है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहना? वाह 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 वाह। बस ये जरा आवाह होनी तो होती रहे, ताकि मुझे ये लगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बात आप तक पहुंच रही है और मैंने जो कहा है वो सच है। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह 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 वाह। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, क्या कहना? ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बढ़ाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है। ये बंद आपको अच्छा लगा था, ये हिस्सा नज्म का? एक बार बताइए जोरदार तालियां बजा के सारे लोग। ऐसा लगना चाहिए कि आप तक बात पहुंच रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। वाह वाह वाह। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। ए मिस्टर, आप प्रधानमंत्री अभी तक 2 साल तक कोई नहीं बनने वाला। अभी वापस आ जाइए खुदा के लिए। आपको मालूम नहीं भाई साहब कि क्या हो रहा है? आपको मालूम नहीं है? सही है, 2 साल तक कोई नहीं बनने वाला। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। क्या कहना? क्या अच्छा मिसरा है जौहर भाई। वाह 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 वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे।
जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी ऐसे गुजारो कि हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे, सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। वाह वाह वाह, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। वाह 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 वाह, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसे। एक ये हिस्सा आ रहा है बतौर खास नज्म का, और जहां पर नज्म टूटेगी दो मिसरे आएंगे। खुसूसी तवज्जो आप सबके चाहूंगा। अगर आपको ये लगे कि जौहर कानपुरी कामयाब हुआ है शेर कहने में, तो आपसे दाद चाहूंगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। वाह वाह वाह, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। क्या कहना, क्या कहना। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ूं, दोबारा पढ़ूं हिस्से को, लेकिन दोबारा इससे ज्यादा मुझे चाहिए आपका साथ। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना। क्या कहना, क्या कहना। वाह, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। वाह 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 वाह, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। ऐसा माहौल कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। क्या कहना, माहौल बनाओ कि फसादात। वाह वाह, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात हो। वाह, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर। हजरत गिरामी है, हाँ ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। अब जरा सा पानी पी लेने दीजिए। हाँ ठीक है, एक नज्म और सुन लेते हैं जौहर भाई से। सारे लोग मिलके जरा सा इस्तकबाल कीजिए ताकि उनका मूड बन जाए। और वो एक और नज्म। कुछ अजीब अजीब शेर। कौन सी है बेटे फरमाइश? हाँ वो नेताओं के बच्चों को सरहद में भेजो। हाँ वो जय जवान। जमाना कहाँ जा रहा है, आप अभी वही पढ़े आए।
हाँ, मुझे मालूम वो मेरे पुराने शेर याद दिला रहे हैं। अब मेरी आदत है जब नए सुनाता हूँ तो नए सुनिए आप जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, और अच्छी सी फरमाइश करी है इन लोगों ने। एक नज्म है साहब, वो नज्म मैंने लिखी थी, अभी आपने देखा, पिछले दिनों टीवी पर सारे मंजर आपने भी देखे कि किसान दाने दाने के लिए परेशान, पैसे पैसे को परेशान, खुदकुशी कर रहे हैं। और हमारे नेता ऐसी महलों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। क्या है हिंदुस्तान, क्या होना चाहिए? आपने ये भी मंजर देखा कि सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं, और जिन घरों में, जिन गांव में वो लाशें जा रही हैं, कच्चे मकान, फूस के छप्पर उनके घरों पर पड़े हुए, उनके बच्चों के जिस्मों पर चीथड़े लिपटे हुए, मैले कुचैले कपड़े उनके घर वालों पर, माँ बाप पर, बीवी पर, बहन भाई। ये हमारे जो सरहदों पर अपने आप को खतरे में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात। और जो महलों में बैठकर ऐश करते, महलों में रहते हैं, देश को लूटते, वो ऐश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक शायर वहां से बागी हुआ ऐसे मंजर देखकर। शायर का देखिए दो तीन चीजें शायर के अंदर होना बहुत जरूरी है, वरना शायर नहीं होता। एक तो थोड़ा बहुत बदचलन, हाँ थोड़ा बहुत आवारा जरूर होना चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जितने आप हैं उतना नहीं, जितना मैं हूं उतना, बस थोड़ा बहुत ये जरूरी है। थोड़ा सा पागल होना चाहिए अल्लाह, और थोड़ा सा बागी होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है एक शायर को मुकम्मल शायर होने के लिए। तो वहां से मैं थोड़ा बागी हुआ और एक नज्म ने जन्म लिया। इतने लोग बैठे हैं, अगर मैंने सच कहा है, एक शायर बन के सोचिएगा, मेरे साथ चलिएगा। अगर मेरी सोच सच्ची है, मेरी फिक्र सच्ची है, तो मुझे बताइएगा कि मैं सच कह रहा हूं। आप मेरे साथ शरीक हैं। आपको गलत लगे तो एक आदमी भी ताली नहीं बजाएगा। मैं 2 मिसरे पढ़ के देखता हूं, तालियां यहां पर आपकी होनी चाहिए थी। इस नज्म का उन्वान है लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा, जय जवान जय किसान। इस नारे को मैंने अपने नज्म का उन्वान बनाया, और नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। जोरदार तालियां बजाइए इस पर। फिर नज्म आगे बढ़ती है। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जा की बाजी हार कर, वो जिताते हैं वतन को जा की बाजी हार कर। दुश्मनों के सामने जिनके, उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद, दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जान की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? क्या सवाल उठाया बाबा, ये है बाबा। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, क्यों किसी नेता का वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो
खून पीने के लिए, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। मेरा जनता से कहना है कि होशियारी करें। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो मुल्क के रहबर हो आप, रहनुमाई आपकी हो मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। रहनुमा होने की अब यह शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में यह फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करे, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हो हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। हजरात गिरामी, आपने जनाब जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुना। बहुत ही खूबसूरत सी नज्म। चूंकि वक्त बहुत तंग हो गया है और इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे 6 बॉलें और 36 रन, इसलिए अपने आप को कम खर्च करके मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप सब सीनियर शोरा इकराम का कलाम सुन लें। आइए। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।